छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप उन 4 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो स्वस्थ विचार आश्रम में नाड़ी परीक्षण के लिए आए तो सूट पहन कर आए। सूट जो है वो सलवार वाला होना चाहिए और उसमें नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का विशेष ध्यान रखें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे पेट में कीड़े हो जाने की समस्या को लेकर। पेट में जो कीड़े होते हैं ये कई तरीके की समस्याओं को जन्म देते हैं। कितने प्रकार के पेट में कीड़े होते हैं ये गुरुजी से जानेंगे और क्या उपचार करके हम अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं ये गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, हम बात करेंगे पेट में कीड़े होने की समस्या को लेकर। पेट में कीड़े जो हो जाते हैं गुरुजी, ये किस कारण से होते हैं? क्या इसके कोई प्रकार होते हैं और साथ ही साथ आयुर्वेदिक उपचार भी दें? देखिए, पेट में कीड़े 3 प्रकार के होते हैं जी। हुक वर्म, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। जी। हुक वर्म तो आपके लीवर के पास होते हैं। यहाँ पे जैसे बैये का घोंसला होता है, ऐसे छोटा सा ये घोंसला बना के रहते हैं वहाँ पे। और एक जगह से जैसे बैये के घोंसले में बच्चों को बाहर खुराक देने के लिए आते हैं, खुराक लेके फिर अपने अंदर बैठ जाते हैं। ऐसे ये जब हम कोई चीज़ अच्छी खाते हैं, खुशबू आती है तो उसका जो जूस बनता है उसको पी जाते हैं। राउंड वर्म जो कीड़ा है ये गुदा के पास होता है, सफ़ेद रंग का होता है और एक कीड़ा गुदा को बहुत बुरा काटता है। थ्रेड वर्म में इस कीड़े की लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक है। ये आंत के अंदर होता है और ये भी जो खुराक होती है, पाचन शक्ति से जो भी जूस निकल के गुर्दे में जाता है साफ होने के लिए, उसको वहीं पे चट कर जाते हैं और फिर रोगी को दिन प्रतिदिन कमजोरी महसूस होती है। अब इसका उपचार, ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु सबसे अच्छा उपचार है अनार का छिलका और संतरे का छिलका। अनार को खा के आप छिलका फेंक देते हैं, संतरे को खा के छिलका फेंक देते हैं, इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। इनको छाया में सुखा के और बारीक पीस के दोनों को बराबर मिला दें और कांच की शीशी के अंदर रखें तो आप चाहे 20 साल भी इसको रखें, इसका कोई खराब भी नहीं होगी, कोई इसमें किसी किस्म का गलत प्रभाव नहीं होगा, कोई इसकी एक्सपायर डेट नहीं है। अब जब आप पेट में कीड़े हो जाएं तो राउंड वर्म के लिए और थ्रेड वर्म के लिए ये नार का छिलका और संतरे का छिलका रामबाण। जब आप इसको दही में मिला के खाएंगे तो आपके ये पेट के कीड़े ऐसे निकलेंगे जैसे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे का कूड़ा करकट सब साफ होता है, ऐसे आंतों के अंदर से गुदा के पास से कीड़े सारे साफ हो जाते हैं। परंतु इसमें थोड़ा नमक मिलाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब इस छिलके के साथ सिंधा या काला नमक मिला देते हैं और लस्सी के साथ और दही के साथ देते हैं तो इसकी ताकत 10 गुना और बढ़ जाती है। कब्ज को तोड़ेंगे, आंतों की सफाई करेंगे
और कीड़े के ऊपर जैसे इसका असर पड़ेगा वैसे वो बेहोश हो जाएंगे और पखाने के द्वारा सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। 1 या 2 दिन ये खुराक लेनी, सारी उम्र लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पेट से कीड़े निकल जाएंगे आप खुद ही अनुभव करेंगे कि शरीर में नई ताकत आ रही है। जी, तो गुरुजी ने दर्शकों यहाँ पर आप सभी को बताया है कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं कैसे और किस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं, कितने प्रकार के कीड़े होते हैं वो भी आपको जानकारी दी है। अगर ऐसी ही समस्या को आप भी फेस कर रहे हैं, आपको भी ऐसी कोई समस्या है, आपके अपने को है, तो आप ये उपाय अपना कर लक्षणों के आधार पर आप उन्हें ये दवाएं जो है, ये उपचार जो है वो सुझा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ स्वस्थ विचार आश्रम जो मरीज आना चाहते हैं नाड़ी परीक्षण के लिए, उनको बता दूं कि यहाँ पर नाड़ी परीक्षण का जो नियम है वो है 12 घंटे का उपवास, यानी कि 12 घंटे तक आपको ना ही तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है, पानी की एक बूंद भी आपको नहीं पीनी है। उदाहरण के तौर पे जैसे कल अगर आप गुरुजी के पास आ रहे हैं तो आज रात को 10 बजे तक अच्छे से खाना खा लें, पानी पी ले, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। उसके बाद स्वयं गुरुजी आपको नाड़ी परीक्षण के माध्यम से आपके रोग की वजह बताएंगे, लक्षण बताएंगे और आपको बताएंगे किन गलतियों के कारण हुआ है, ये तो जानकारी देंगे ही, साथ ही साथ कितना पुराना है, ये तमाम जानकारी आपको देते हुए आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी। नियम परहेज के साथ आपको सेवन करनी होती है इन दवाओं को, फिर आप बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं नंबर स्क्रीन पर है। महिलाओं के लिए नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है दीपक वर्मा जी का, जो कि रहने वाले हैं गाजियाबाद के। कहते हैं कि वैद्य जी मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्या करूं, कुछ सुझाएं। देखिए, ब्लड प्रेशर चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों का इलाज बड़े आराम से हो जाता है। पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में जो दवाइयाँ बनी हैं वो सिर्फ बिजनेस के लिए किसी रोग को जड़ से काटने की नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरे आश्रम की दवाई 1 महीने से फालतू नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 2-2.5 महीने। अब जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़ा हुआ गुर्दे के ऊपर बैठेगा ऐसे जैसे खड़े पानी में काई जमती है, नया खून बनेगा नहीं, पुराना खून गाढ़ा होगा, तो एक नहीं 36 रोग पैदा होते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करना। मैं 2 ही घंटे बैठता हूँ, 10 से 12। मैं सारा दिन मरीजों को नहीं देखता और ना मरीजों से टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना उनसे परिवार की हिस्ट्री या बीमारी पूछता। मेरा नियम है कि 12 घंटे पेट खाली है, नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो जो कमियां शरीर में पाई जाएंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटी हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनानी, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है और मेरी दवाई मेरे आश्रम में मिलेगी, बाहर मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। और इन दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी, दवाओं की विशेषता